फ्रिज में लाइट जल रहा है लेकिन कूलिंग नहीं हो रहा है। अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो जाए तो किस तरह आइडेंटिफाई करना है आज हम इस वीडियो में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देख सकते हैं यहाँ पर फ्रिज में लाइट जल रहा है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, लेकिन फ्रिज में कोई भी हलचल नहीं है, ना ही कूलिंग हो रहा है। तो फ्रिज अगर चलता है, कूलिंग होता है तो आइस बॉक्स में हमारा साउंड होता है करके, लेकिन इसमें कोई भी साउंड नहीं है, सुन सकते हैं आप। तो इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए तो सबसे पहले हमें किस तरह आइडेंटिफाई करना है, हम आ जाएंगे फ्रिज की बैक साइड पर, यहाँ पर देख सकते हैं। और सबसे पहले हमें चेक करना होता है ये जो मेन करंट का लीड होता है, जहाँ ये जो लगा है ये इस लीड को, लेकिन इसमें लाइट जल रहा है तो हमारा लीड सही है। सबसे पहले इस कंप्रेसर में हम इस जो टैंक जो को देख सकते हैं वाटर टैंक, इसको हम खोलेंगे। उसके बाद इसकी रिले और ओवरलोडर को चेक करेंगे, उसके बाद कंप्रेसर को चेक करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो सबसे पहले यहाँ पर हम टैंक को खोल लेते हैं। उसके बाद इसके जो कैप है, कंप्रेसर में लगा हुआ कैप है, देख सकते हैं यहाँ पर, इस कैप को हमें खोलना है। खोलने के लिए इस कैप के साइड में यहाँ पर एक स्क्रू दिया होता है। तो इस स्क्रू को खोलेंगे तो ये कैप हमारा बाहर आ जाएगा। और ये कंप्रेसर का सबसे पहला स्टेप होता है चेक करने के लिए। तो यहाँ पर हमने कैप खोल दिया है और यहाँ पर मिलेगा आपको रिले और ओवरलोडर, देख सकते हैं, OLP भी बोलते हैं इसको। तो अक्सर इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है इन रिले ओवरलोडर की वजह से होता है, या तो फिर कई बार ऐसा होता है कंप्रेसर की वजह से भी होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ओवरलोडर को हमने बाहर निकाला है, लेकिन ये टूट के बाहर आ चुका है, यानी ये ऑलरेडी जला हुआ है। तो ये ओवरलोडर यहाँ पर जल चुका है। तो ये ओवरलोडर जलने का कारण ऐसे ही जलता है, या तो फिर कंप्रेसर में अगर प्रॉब्लम होता है कंप्रेसर ख़राब होता है तो भी जलता है, या तो फिर कंप्रेसर चलता है लेकिन इसमें करंट ज़्यादा ले रहा है तो भी ओवरलोडर इस तरह से जलता है। तो यहाँ पर रिले को हम चेक करेंगे, रिले हमारा सही है कि नहीं। तो मल्टीमीटर से हम कंटिन्यूटी मोड पे लगा के रिले को चेक करेंगे। रिले को चेक करने के लिए इसकी दो होल है, इन होल में मल्टीमीटर देख सकते हैं दोनों पॉइंट आपस में करती पॉइंट आ रहा है। तो इन दोनों होल में मल्टीमीटर को लीड अंदर घुसाएंगे और देखेंगे कंटिन्यूटी आ रहा है कि नहीं। देख सकते हैं कंटिन्यूटी आ रहा है, यानी हमारा रिले सही है और ये ओवरलोडर डायरेक्ट डेड हो चुका है। तो इसके जगह हम नया ओवरलोडर एक लगा के आपको चेक करा के दिखा देते हैं। तो ये नया ओवरलोडर है, देख सकते हैं, ये आपको मार्केट में रेफ्रिजरेशन की दुकान में आसानी से मिल जाएगी। इसकी यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और इस सिरे में एक पॉइंट लगाएंगे और कंटिन्यूटी देखेंगे। ये नया वाला है, इसमें भी कंटिन्यूटी आता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। पर देख सकते हैं इसमें कंटिन्यूटी बराबर आ रहा है, यानी ये सही है। तो अभी रिले और OLP यानी ओवरलोडर को लगा के देखते हैं कि ये कंप्रेसर वर्क करता है कि नहीं। अगर कंप्रेसर में कोई भी प्रॉब्लम ना होगा तो अभी चलेगा, नहीं तो ये भी नहीं चलेगा। उसके बाद क्या स्टेप हम आपको दिखाएंगे। तो रिले को हम यहाँ पर इस तरह से ऊपर के वाले दो पॉइंट में लगा देते हैं और अब कंप्रेसर को हम चालू करेंगे और चालू करके देखेंगे ये चल रहा है कि नहीं। तो सुन सकते हैं ये कंप्रेसर रुक के यानी थोड़ा चल रहा था, उसके अलावा ये नहीं चल रहा था। तो अभी हम कंप्रेसर को चेक करेंगे। कंप्रेसर को चेक करने के लिए इसका बॉडी में मल्टीमीटर का एक लीड लगाएंगे और दूसरा लीड लगाएंगे। यहाँ पर कंप्रेसर में 2-3 पॉइंट है, देख सकते हैं। इन तीनों पॉइंट में एक एक करके किसी भी एक में एक लगाएंगे और बॉडी में लगाएंगे। देखेंगे कि कंप्रेसर अंदर से उसका जो कोयल है यानी वाइंडिंग है ये कि बॉडी के साथ अटैच तो नहीं है। अगर वाइंडिंग ख़राब हो जाता है या फिर जल जाता है तो कंप्रेसर क्या होता है, बॉडी हो जाता है। सबसे पहले हम बॉडी चेक करेंगे। यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं बॉडी, हमारा कंप्रेसर जो है बॉडी हो चुका है, यानी ये कंप्रेसर के पॉइंट के साथ बॉडी में उसका कंटिन्यूटी आ रहा है, यानी ये कंप्रेसर बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो तीनों पॉइंट में हम बारी बारी में देखेंगे, देख सकते हैं तीनों पॉइंट में ये बॉडी हो चुका है। और अब हम कंप्रेसर को डायरेक्ट टेस्ट करेंगे। डायरेक्ट भी चेक होता है। तो क्या होता है, यहाँ पर जो मेन लाइन के जो 2 लीड है, एक लगाएंगे नीचे वाला जो एक पॉइंट है इसमें और दूसरा वाला लगाएंगे। अगर 2 पॉइंट ऊपर रहता है तो हम बाएं साइड में एक पॉइंट लगाएंगे और ऊपर वाले 2 पॉइंट को स्विच दे के आपस में टच करेंगे इस तरह से। देख सकते हैं इस पर आपको स्पार्क नज़र आएगा। अगर कंप्रेसर सही होगा तो चल जाएगा और सही नहीं होगा तो नहीं चलेगा। तो देख सकते हैं स्पार्क हो रहा है लेकिन कंप्रेसर नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर हमने तीनों स्टेप बताए हैं कि इस तरह चेक करना है कंप्रेसर।